everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today we will discuss about future continuous tense. Future continuous tense क्या होते हैं? Future continuous tense होते हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इस टेंस में हम फ्यूचर में जो काम करने वाले होते हैं उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कल हम आगरा जा रहे होंगे, कल हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, कल हम स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, ये हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है हम कोई काम कर रहे होंगे, काम चल रहा होगा, ठीक है, इसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। अब देखिए आगे, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसके रूल, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, देखिए इसमें सब्जेक्ट लगता है प्लस, इसमें सब्जेक्ट लगता है प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं, इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अब देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए आई विल बी studying for the exam tomorrow, ठीक है। ये है आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम टुमारो, ठीक है, मैं कल अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँगा, ठीक है। देखिए सेकेंड है, देखिए शी विल बी वर्किंग on her project next week, ओके। देखिए ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ठीक है। देखिए इसके रूल लगता है सब्जेक्ट, इसका रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम टुमारो, कल मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड देखिए शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, ठीक है, वह अगले सप्ताह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, ठीक है, काम कर रही होगी, इसके लिए विल बी वर्किंग है ना, जैसे विल बी लगाएंगे, कर रही होगी या कर रहा होगा, जा रहे होंगे या फिर होंगे के लिए, इनके लिए हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ओके। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब देखिए रूल देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में रूल देखिए, देखिए इसमें रूल लगता है
सब्जेक्ट प्लस विल बी विल नॉट बी, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल नॉट बी हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ओके, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी लगा देते हैं, ठीक है, नेगेटिव है इसलिए नॉट, विल नॉट बी, ठीक है, और इसमें विल बी का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। अब देखिए इसके एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखिए, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट। देखिए, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट, मैं आज रात पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, ठीक है, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट, आज रात मैं पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, ठीक है, ये हो गया है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल से, देखिए they will not be playing football tomorrow। ओके, they will not be playing football tomorrow, ठीक है, वे कल फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, वे कल फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इतना समझ रहे हैं आप सभी को। अब देखिए नंबर थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब देखिए इसमें रूल देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल पहले लगेगा, ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल, ठीक है, इसमें विल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, ठीक है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसके बाद मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नसूचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं इसको हम, है ना। अब देखिए इसके एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल देखिए, will you be attending the meeting tomorrow? Okay, will you be attending the meeting tomorrow? क्या कल तुम बैठक में शामिल होगे, ठीक है, ये हो गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल सेकेंड, देखिए will she be working on her project to next week? ठीक है, will she be working on her project next week? क्या वह अगले सप्ताह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये होते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। अब देखिए इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस विल बी, ठीक है, काम कर रहे होंगे के लिए हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आई विल बी स्टडीइंग फॉर द एग्जाम टुमारो, ठीक है,
आई विल बी स्टार्टिंग फॉर द एग्जाम टुमारो। कल मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँगा, ठीक है, कल मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँगा। नेक्स्ट देखिए, शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है, नकारात्मक वाक्य जिसमें रूल लगता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल नॉट बी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट फिर विल नॉट बी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का रूल। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट, ठीक है। आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट। देखिए, आज रात मैं पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, ठीक है। आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट। आज रात मैं पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, ठीक है। वे कल फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। वे कल फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ये हो गया है नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। हम किसी से पूछ रहे होते हैं, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें रूल लगता है, पहले विल का यूज किया जाता है, ठीक है। विल पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बी, ठीक है। फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, उसके बाद मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो ये होता है मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक चिन्ह, ठीक है। हिंदी में प्रश्नसूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए फॉर एग्जांपल, विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। क्या कल आप मीटिंग में शामिल होंगे या बैठक में शामिल होंगे, ठीक है। विल शी बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। विल शी बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। क्या वह अगले सप्ताह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, ठीक है। क्या वह अगले सप्ताह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब लिख लीजिए आप सभी, इतना समझ है आप सभी को, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जांपल्स। अफर्मेटिव, ओके, ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए they will be traveling to Europe next month. ओके, ये नेक्स्ट मंथ लिखा है, ठीक है। ठीक है, दे विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वे अगले सप्ताह यूरोप की यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है। दे विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। वे अगले सप्ताह यूरोप की यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड देखिए, आई विल बी learning I will be learning French next year. ओके, I will be learning French next year, ठीक है। अगले वर्ष मैं फ्रेंच सीख रहा हूँगा, ठीक है। इसका ये होगा I will be learning French next year, ठीक है। अगले वर्ष मैं फ्रेंच सीख
देख रहा हूँगा, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड देखिए नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी tonight. I will not be watching TV tonight. आज रात में टीवी नहीं देख रहा हूँगा, ठीक है। I will not be watching TV tonight. आज रात में टीवी नहीं देख रहा हूँगा। ये हो गया है नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड देखिए एग्जाम्पल, देखिए she will not be attending the conference. देखिए she will not be attending the conference. वह सम्मेलन में शामिल नहीं होगी, ठीक है। she will not be attending the conference. वह सम्मेलन में शामिल नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए will you be visiting your parents tomorrow? देखिए will you be visiting your parents tomorrow, ठीक है। क्या तुम कल अपने माता पिता से मिलने जाओगे, ठीक है। will you be visiting your parents tomorrow, क्या कल तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगे, ठीक है। सेकंड देखिए will they be playing cricket this weekend? Will they be playing cricket this weekend? क्या वे इस सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। Will they be playing cricket this weekend, ठीक है। क्या वे इस सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए दे विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वे अगले सप्ताह यूरोप की यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है। आई विल बी लर्निंग फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, आई विल बी लर्निंग फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मैं अगले वर्ष फ्रेंच सीख रहा हूँगा, ठीक है। आई विल बी लर्निंग फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष फ्रेंच सीख रहा हूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुनाइट, आज रात में टीवी नहीं देख रहा हूँगा, ठीक है। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुनाइट, आज रात में टीवी नहीं देख रहा हूँगा, ठीक है। नेक्स्ट शी विल नॉट बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शी विल नॉट बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, वह सम्मेलन में शामिल नहीं होगी, ठीक है। शी विल नॉट बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, वह सम्मेलन में शामिल नहीं होगी, ठीक है। नंबर इंटेरोगेटिव देखिए नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नंबर थर्ड, विल यू बी विजिटिंग योर पेरेंट्स टुमारो, क्या कल तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगे। विल यू बी विजिटिंग योर पेरेंट्स टुमारो, क्या कल तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगे, ठीक है। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट दिस वीकेंड, क्या वे इस सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट दिस वीकेंड, क्या वे इस सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने समझ लिया होगा, आज समझ आ गया आप सभी को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो हम फ्यूचर में काम कर रहे होंगे उसके बारे में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।